नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम विज्ञान की क्लास 2 जिसमें रसायन विज्ञान का पहला लेसन से हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिभाषाएं, उनके बारे में हम आज समझने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा कि हमने यहाँ पे 2 परिभाषाएँ लिखी हुई हैं, जिसमें हमारी पहली परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद लिखा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पहला लेसन है रसायन विज्ञान में, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है? तो अब समझने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। देखिए, होता क्या है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं, यानी कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें पदार्थों के गुण, संघटन और संरचना बदल जाती है। यानी हम यहाँ लिखेंगे परिभाषा, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुण, संघटन तथा रासायनिक संरचना बदल जाती है। रासायनिक संरचना बदल जाती है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ZnO प्लस H2O SO4, ठीक है? इनमें हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, अब होता क्या है, परिभाषा कहती है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, संघटन बदल जाता है तथा रासायनिक संरचना बदल जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल कैसे पर क्या जैसे लिखा हमारा, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, ये हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ प्राप्त होगा जिंक सल्फेट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ बन के तैयार होगा जिंक सल्फेट। बाकी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है, ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा परिभाषा क्या कह रही है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो परिभाषा नंबर 2 हमारी क्या हो जाएगी? परिभाषा, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी? देखिए, परिभाषा जो हमारी दूसरी हो जाएगी, दूसरी परिभाषा क्या होती है? अब देखिए, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं? उसके प्रतीक चिन्हों में, ठीक है? यानी जब हम किसी समीकरण को, ठीक है, जैसे अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखी है कि वे विक्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुण, संगठन तथा रासायनिक संरचना बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक? अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जब आप इस रिएक्शन के रूप में, तो हम यहाँ लिखेंगे वह समीकरण जिसमें किसी अभिक्रिया को उसके सूत्रों, प्रतीक चिन्हों में व्यक्त करते हैं।
करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम किसी भी अभिक्रिया को उसके प्रतीक चिन्हों सूत्रों में व्यक्त करते हैं तो उस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की दोनों परिभाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि परिभाषाएं दोनों आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।